आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो एक 10 साल का बच्चा भी उसे रिसाइट करता है, एक 80 साल का इंसान भी उसे रिसाइट करता है, एक ऐसा इंसान भी रिसाइट करता है जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक ऐसा इंसान भी रिसाइट करता है जो बहुत ज़्यादा बलशाली हो। हनुमान जी स्वयं शक्ति का प्रतीक हैं और हर एक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता होती है। जब लोग पढ़ते हैं तो उनको एक ये कॉन्फिडेंस होता है कि हनुमान चालीसा से मुझे शक्ति प्राप्त होगी। हनुमान जी को शिवांश कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी आए। विष्णु भगवान एक नर का रूप लेकर अवतरित हो रहे हैं, तो मैं एक स्तर नीचे, तो वानर के रूप में मैं उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। नीम करोली बाबा, उनको तो हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। नीम करोली बाबा को आप अगर देखेंगे तो भी उनके मुंह से ही हमको लग जाएगा कि हनुमान जी की शक्ति इनमें है। जो भी उनके पास आता है उनको वो हनुमान जी से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग ये क्यों कहते हैं कि मतलब जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, वो हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकते? तो गलत धारणा है। हनुमान जी स्वयं सीता जी को माता के रूप में देखते हैं, अंजना जी को माता के रूप में देखते हैं, बाकी सभी स्त्रियों के प्रति उनका आदर का ही भाव होता है। उन्होंने तो कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि स्त्री जो है वो उनकी उपासना नहीं कर सकती। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस पॉडकास्ट पे हमारी जो गेस्ट है, इनका नाम है स्वामी स्वात्मानंद। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं कई सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशली हनुमान जी के बारे में और चिन्मया मिशन के बारे में। स्वामी स्वात्मानंद जी चिन्मया मिशन के एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक लीडर है। इस पॉडकास्ट पे हमने अद्वैत वेदांत को डिकोड करने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की, एंड साथ ही साथ हमने बात की हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के लाइफ से जुड़े कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जिसे अगर हम जानते हैं तो शायद समझते नहीं, और अगर समझते हैं तो पहचानते नहीं। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स मिलेंगे। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दिस इज़ अ 101 ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ लाइक हनुमान जी। So without any further ado, let's start this podcast in 3, 2, 1. नमस्ते, हरिओम स्वामी जी। आज कई सारी आपके साथ में बात करनी है हनुमान जी के बारे में, रामायण के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, इनफैक्ट चिन्मया मिशन के बारे में। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि वेयर शुड आई बिगिन द कॉन्वर्जेसन विद, क्योंकि आपके मैंने जो यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे एंड जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया जिन्होंने आपके इवेंट्स अटेंड किए, दे टोल्ड मी कि आई कैन आस्क यू लिटरली अ मिलियन क्वेश्चंस। तो आज मैं ट्राई करूँगा उनमें से कुछ सवाल आपसे पूछने के लिए। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। नमस्ते जयेश, हरिओम, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आपके शो में आकर, और मैंने भी बहुत सुना आपके शो के बारे में, और अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स पर आप जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा एंड हैप्पी टू हैव दिस कन्वर्सेशन। राइट। मैं पहली चीज़ तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके, क्योंकि हम कई सारे कॉन्वर्जेशंस करते हैं जिसमें हम क्राइम की बात करते हैं। नाउ क्राइम की दुनिया इज़ अ वेरी नेगेटिव जोन। इनफैक्ट मैं खुद जब वो पॉडकास्ट करके उठता हूँ तो आई फील दैट नेगेटिविटी इनसाइड मी, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ एक बर्डन आपके ऊपर बन जाता है। आई रियली वॉन्ट टू नो कि मतलब एक जो क्रिमिनल है जिसने खून किया हो या कुछ भी किया हो, उसे एज अ इंसान तो हम सज़ा दे सकते हैं, बट स्पिरिचुअली अगर हम देखें, व्हाट इज़ द पनिशमेंट दैट पर्सन गेट्स फ्रॉम द गॉड्स? सो हमको ये समझना है कि गॉड से कोई पनिशमेंट आती नहीं है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार पनिशमेंट आती है। जैसा कर्म वैसा कर्म का फल होता है, और भगवान ने व्यवस्था बना के रखी है। तो जो भी जैसा कर्म करता है, जिस भाव से करता है, जिस कर्तृत्व से करता है, उसके अनुसार उनको वो परिणाम मिलता है। और वो परिणाम जब समाप्त हो जाता है, द पर्सन हैज़ नो अदर रेसिड्यू आफ्टर दैट, कैन कंटिन्यू एज अ फ्रेश चॉइस ऑल्सो। लेकिन अगर जिसकी हैबिट बन गई है तो वो करते रहेगा, लेकिन उसको हर पॉइंट में चॉइस है कि वो बदल सकता है। इसीलिए रत्नाकर जैसे लुटेरे भी वाल्मीकि जैसे महान संत बन जाते हैं।
तो इसीलिए अध्यात्म में ऐसा कोई नहीं होता। स्वामी चिन्मयानंद जी ये कहते थे कि मैन इज़ नॉट पनिश्ड फॉर हिज सिंस बट बाय हिज सिंस। कर्म के फल मिल जाते हैं बस। भगवान अलग से किसी को सज़ा या किसी को कोई विशेष दान या कोई विशेष फल नहीं देते कर्म के लिए। राइट। अब हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है वेरिन किसी भी घर में हम चले जाए, एक 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का एक बूढ़ा इंसान हो, हनुमान चालीसा सब जानते हैं और सबको ऑलमोस्ट बाय हार्ट होती है इंडियन फैमिलीज़ में। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो एक 10 साल का बच्चा भी उसे रिसाइट करता है, एक 80 साल का इंसान भी उसे रिसाइट करता है, एक ऐसा इंसान भी रिसाइट करता है जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक ऐसा इंसान भी रिसाइट करता है जो बहुत ज़्यादा बलशाली हो। तो हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो इन सभी लोगों को हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से अट्रैक्ट कर रहा है? हनुमान जी स्वयं शक्ति का प्रतीक हैं और हर एक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता होती ही है। जो भी आपने उदाहरण दिए, बच्चे को भी एक शक्ति चाहिए, खेलने कूदने के लिए भी चाहिए, और एक फेथ चाहिए। उस बच्चे को भी बहुत बार डर लगता है। बलशाली व्यक्ति को तो शक्ति चाहिए ही होती है, वो शक्ति के उपासक ही होते हैं वो। किसी को भी, अलग अलग व्यक्ति जो एल्डरली लोग हैं उनको भी एक धैर्य चाहिए होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा आगे लाइफ में। तो हर एक व्यक्ति को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है और हनुमान जी शक्ति का प्रतीक हैं। और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसमें अलग अलग प्रकार से उन्होंने हनुमान जी का, उनके जो रूप, उनका जो रूप है, उनके जो गुण हैं, उनके जो उनकी स्वयं की जो शक्तियां हैं, उनका वर्णन जो किया है, उसके साथ ये भी कहा है उसी में कि हनुमान चालीसा से क्या क्या लाभ होंगे। तो ये सब जब लोग पढ़ते हैं तो उनको एक ये कॉन्फिडेंस होता है कि हनुमान चालीसा से मुझे शक्ति प्राप्त होगी। और जीवन जीने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेंटली वी शुड बी स्ट्रांग। और जो मेंटली स्ट्रांग हैं, जो शक्ति के ही प्रतीक हैं, उनका जब हम ध्यान करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय, तो फिर ये भाव आता है कि आई कैन हैंडल दिस। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसीलिए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और बहुत सरल भाषा है, वो दूसरी बात है। अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने। संस्कृत क्लिष्ट हो सकता है आज लोगों के लिए, लेकिन अवधी भाषा बहुत सरल है और अलग अलग लोगों ने उसका प्रभाव देखा है अपने जीवन पर, और वर्ड ऑफ माउथ से बहुत स्प्रेड हुआ है। ये स्वयं तुलसीदास जी के जीवन में ही वो हो चुका है। और इसीलिए लोगों को केवल ये विश्वास नहीं है, उनकी ये श्रद्धा है, उनकी ये भावना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होगा ही। ये उनका कॉन्फिडेंस है कि आई विल गेट स्ट्रॉन्ग, आई विल गेट फियरलेस, आई विल गेट वेल्थ, आई विल गेट प्रॉस्पेरिटी, पावर, जो कुछ भी चाहिए। और इसीलिए लोग उसका पाठ भी करते हैं। हनुमान चालीसा यूजुअली, मैंने पता नहीं कहाँ पे सोशल मीडिया पे ये बात सुनी थी कि अगर आप डेली करते हैं तो आप रिजिड हो जाते हैं थोड़े। तो ये बात सच है? नहीं, हनुमान चालीसा के डेली करने से रिजिड नहीं होते। अगर ये भाव लोगों का ये है कि कोई भी साधना हम जो अगर डेली करते हैं तो उसमें हम मैकेनिकल हो जाते हैं या रिजिड हो जाते हैं, तो इसमें अगर हम भाव के बिना करते हैं ना, तो ये किसी चीज़ में भी हो सकता है। अब आप हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, सपोज़ आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं या जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, हर रोज़ जा रहे हैं और सेम चीज़ आप करते रहेंगे, उसमें भी एक मैकेनिकलनेस सेट हो सकती है। अगर आपका भाव नहीं है, इफ़ यू डोंट लव एक्सरसाइज और आप उस फीलिंग से नहीं करते, तो फिर उसमें रिजिड हो जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे। वो हर एक चीज़ में एप्लीकेबल होता है, केवल हनुमान चालीसा में नहीं होता। इसलिए भाव के साथ करना है। वो पूरी साधना है, उसमें भाव प्रधान मुख्य साधना होती है, भावना की। तो भाव इन्वोक करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, फिर मुझे करना है। राइट। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का करेक्ट मेथड क्या होता है? इज देयर एनी मेथड? नो। हनुमान चालीसा एक कोई वैदिक कंपोजिशन है नहीं, तो इसमें इंटोनेशंस नहीं हैं। आप किसी भी ट्यून में आप गा सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। साधना के लिए जब करना है तो जनरली कहते हैं कि ना धोकर अच्छे से बैठकर हम एक जगह पर करें,
बाकी एनी टाइम ऑफ द डे, कभी मंदिर में गए हों, शाम को, रात को, सोने से पहले, सुबह उठकर कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके। हनुमान जी को शिवांश कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो शिव अंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अ, शिव पुराण में और अलग अलग जगह पर, बाकी पुराणों में और रामायण में भी आता है कि विष्णु भगवान जब उन्होंने राम जी का अवतार लिया तो अलग अलग देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आपके लिए अवतार ले रहे हैं क्योंकि आपको रावण का त्रास है और आपने स्तुति की है इसके निवारण के लिए। तो भगवान जब जा रहे हैं आपको भी जाना चाहिए। तो सभी ने एक एक अंश भेजा पृथ्वी पर। तो सूर्य के अंश हुए सुग्रीव, इंद्र के अंश हुए वाली, ऐसे अलग अलग अंश हुए। ब्रह्मा जी के अंश तो जाम्बवान जी स्वयं हैं। तो शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी आए क्योंकि शिव जी को लगा कि मेरे इष्ट हैं और मेरे इष्ट जो हैं वो जा रहे हैं तो मुझे उनकी सेवा का ये अवसर प्राप्त हो जाएगा। तब मैं सेवा कैसे करूँगा? तो सेवक का भाव हमेशा ऐसा होता है कि स्वामी उच्च होते हैं, सेवक एक स्तर नीचे होते हैं उनकी सेवा के लिए। तो अगर विष्णु भगवान राम मतलब एक नर का रूप लेकर अवतरित हो रहे हैं तो मैं एक स्तर नीचे, तो वानर के रूप में मैं उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा, इसलिए वो एक शिव अंश कहलाते हैं। ओके। पर बहुत सारे जगहों पे ये भी लोग कहते हैं कि वो 11वें अवतार थे, अंश नहीं थे। मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। और इनफैक्ट कई बार हम भी जब वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग हमें दोनों साइड से बोलते हैं कि ये आपने गलत बोल दिया कि अंश नहीं थे अवतार थे। अगर अवतार बोला तो कोई कहेगा कि अवतार नहीं थे अंश थे। तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअली इसमें समझने की बात यह है कि अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं और एक होता है पूर्ण अवतार, जहाँ पे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके पूरे भगवदीय ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं जो उन्होंने कृष्ण अवतार में किया। जितने भी उनके अलग अलग कलाएं हैं, उनके चमत्कार हैं, वो सब उन्होंने कृष्ण अवतार में बताए। एक होता है नित्य अवतार, भगवान पृथ्वी पर साधु संतों के रूप में जो जागृत हुए हैं, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, उन साधु संतों के रूप में नित्य रूप से यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, उसको उनको भगवान का नित्य अवतार कहते हैं। एक होता है आवेश अवतार, जैसे नरसिम्हा अवतार जो है वो आवेश अवतार है। वो क्रोध के आवेश में भगवान अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। एक होता है लीला अवतार, अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान, केवल उस समय के लिए आएंगे, लीला करके चले जाएंगे। पूरा जैसे जन्म से अंत तक पूरा जीवन नहीं होगा, सिर्फ वो लीला करके चले जाएंगे। इसी प्रकार एक अवतार होता है जिसको कहते हैं अंश अवतार, जहाँ पर भगवान का केवल एक अंश आता है। और हनुमान जी को शिव का अंश अवतार कहते हैं। सो इसलिए अंश है और अवतार है, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। अंश अवतार हैं शिव जी के, इसलिए जब हम कहते हैं शिव अंश तो वो शिवांश और शिवांश अवतार वो एक ही होता है। तो शिव पुराण में ये कथा आती है कि भगवान शिव जी, उन्होंने मोहिनी रूप को जब देखा तो उनको ये भाव था कि मुझे अवतार लेना है शिव वानर के रूप में भगवान राम की सेवा के लिए। तो जब उन्होंने मोहिनी का रूप देखा तब उन्होंने अपने वीर्य को प्रवाहित किया और सप्तऋषियों ने उस वीर्य को धारण करके अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया। और उस अंश को, उस वीर्य का जो अंश है ना, वो जब स्थापित हुआ वो शिव जी का अंश है। और अंजना माता ने भी प्रार्थना की थी शिव जी से और कहा था कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, और शिव जी ने उनको वरदान भी दिया था। और ये सब अगर आप साथ मिक्स कर कोलेट करते हैं तब समझ में आता है कि ये शिव जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी अंजना माता के द्वारा वहाँ पर प्रकट हुए हैं भगवान राम की सेवा के लिए, और इसलिए वो शिव अंश है और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार भी हैं। उसका अभी तक मुझे
क्यों 11वें हैं वो नंबर ठीक से अभी तक पता नहीं चला है। उल्लेख आता है अलग अलग जगह पर कि 11वें शिव के अंश अवतार हैं। और एक गुजराती रामायण है, महाकवि गिरधारी कृत गुजराती रामायण, उसमें वो नंबर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि 11वें रुद्र के अंश अवतार हैं वो। अब रुद्र जो है वो 11 रुद्र ही हैं, और वो जो 11 रुद्र हैं वो तो अलग अलग रुद्र हैं, राइट। उसमें उस नंबर में वो नहीं मिलेंगे आपको, कि वो हनुमान जी उस नंबर उस सीक्वेंस में वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 11 रुद्र जो हैं वो ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि से उत्पन्न हुए थे वो। तो इसलिए इसका तालमेल अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि वो 11वें रुद्र अवतार और वो कैसे 11वें रुद्र अवतार हुए हैं। शिव पुराण में पॉसिबली आई हैव टू रीड लिटिल मोर, होगा कि नहीं आई डोंट नो, आई हैव टू चेक स्टिल। ओके। एंड मतलब ये बोलना सही है कि कलयुग में जो सबसे शक्तिशाली भगवान है वो हनुमान जी है? भगवान तो कोई भी रूप में, जो भी भगवान का जो रूप होगा वो शक्तिशाली ही रहेगा हमेशा। कलयुग में हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी को हम चिरंजीवी मानते हैं, इसलिए वो हनुमान जी एक स्थूल और सूक्ष्म रूप में है जगत में, और हनुमान जी की उपासना से जो भी हमको प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर हैं, पृथ्वी लोक पर ऑलरेडी हैं, इसीलिए उनका दर्शन प्राप्त करना या उनका अनुग्रह प्राप्त करना बहुत सुगम है, बहुत सरल है। लेकिन जो भी रूप होगा, आप कलयुग में भी भगवान के किसी भी रूप पर ध्यान करें एकाग्रता से, अनन्य भाव से, आपको दर्शन तो अवश्य होंगे। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कलयुग के लिए वो सबसे शक्तिशाली रूप है। हर एक रूप भगवान का शक्तिशाली होता है, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, और जिस भी रूप में वो प्रकट होंगे पूरे अपने शक्ति के साथ ही प्रकट होंगे। राइट। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे कलयुग में, या कोई ऐसी कहानी आपने कभी सुनी हो कि कलयुग में जिसे हनुमान जी के दर्शन हुए, असली में हनुमान जी से मिला हो? अरे बहुत सारे हैं। तुलसीदास जी स्वयं हैं। तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन कराए थे हनुमान जी ने स्वयं। ये बता सकते हो पूरा? हाँ। तुलसीदास जी को तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। उनको भगवान का दर्शन चाहिए था, बहुत व्याकुल थे, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, और हनुमान जी ने भगवान से कहा, अनुरोध किया। और एक बार जब तुलसीदास जी गंगा किनारे थे, वहाँ पर स्नान करके बाहर आ रहे थे, तो 2 युवक घोड़े पर, एक श्याम और गौर रंग के घोड़े पर वहाँ से निकल गए। तुलसीदास जी ने उनको देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपने दर्शन किए भगवान के? तुलसीदास जी को लगा, अरे कहाँ? बोले, अरे जो 2 युवक गए थे वही तो थे, राम और लक्ष्मण। नहीं हुआ, प्लीज़ एक और बार आप अनुरोध कीजिए। दूसरी बार उन्होंने अनुरोध किया, दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उनको वो पहचान ही नहीं पाए। अब तुलसीदास जी ने वापस उनसे अनुरोध किया, फिर एक आखिरी बार प्लीज़। अब तुलसीदास जी बैठे हैं चित्रकूट पे, एक घाट पर बैठे हैं वो, और बहुत सारे संतों की भीड़ लगी हुई है उनका दर्शन करने के लिए, और तुलसीदास जी चंदन घिसते थे वहाँ पर और लोगों को तिलक कर रहे थे, और भगवान आ गए उस लाइन में। अब हनुमान जी को लगा कि ये तीसरी बार है, अब मैं तीसरी बार अगर ये मिस कर लेंगे तो मैं भगवान को कितनी बार अनुरोध करूँगा, और भगवान को बार बार दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। तो वो एक तोते का रूप उन्होंने लिया और झाड़ पर बैठ गए वहाँ पर। और जब भगवान आए, तुलसीदास जी चंदन घिस के भगवान को तिलक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। तब हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और जैसे उन्होंने तिलक किया, ये दोहा उन्होंने हनुमान जी ने गाया, तब तुलसीदास जी को ये पता चला कि अरे ये तो भगवान राम साक्षात हैं यहाँ पर, और वो दंडवत उन्होंने प्रणाम किया वहाँ पर। तो हनुमान जी का दर्शन तो तुलसीदास जी को अवश्य हुआ है। नीम करोली बाबा, उनको तो हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। ये भी मुझे जानना है कि क्यों मानते हैं उन्हें अवतार। और क्योंकि मैंने एक और चीज़ सुनी है कि नीम करोली बाबा के लिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कभी उन्होंने उनके बारे में सोचा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सडनली उन्हें सोशल मीडिया पे हर जगह उनके बारे में चीज़ें दिखने मिलेगी, आसपास में लोग उनके बारे में बात करने लगेंगे, एंड फिर पता नहीं कैसे वो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं नीम करोली बाबा जी के धाम पे। तो एक तरह से वो बुलावा होता है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? देखो, ये जो होता है वो अपने कर्म के सिद्धांत से ही होता है, और भगवान की अनुकंपा, भगवान का अनुग्रह भी होता है, अनुकंपा भी होती है, इसमें कोई बात नहीं, ये दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा कि वो एक बुलावा भी होता है ना, तो सही समय पर होता है, वो संतों की अनुकंपा होती है, कृपा होती है, वो तो व्यक्ति को उसके पुण्य का उदय जब होता है तो वो अपनी तरफ वो खींच ही लेते हैं। नीम करोली बाबा ने स्वयं हनुमान जी की साधना की है, और इसीलिए वो लोगों को भी यही कहते थे कि आप हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान जी का चिंतन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि उनकी स्वयं की निष्ठा थी, उन्होंने स्वयं दर्शन प्राप्त किया हनुमान जी का, और निस्वार्थ भाव से। और आप देखेंगे कि नीम करोली बाबा को आप अगर देखेंगे तो भी उनके मुंह से ही हमको लग जाएगा कि हनुमान जी की शक्ति इनमें है, क्योंकि वो उपासना का ये सिद्धांत होता है कि जिसकी हम उपासना करते हैं उनके गुण हम में आ जाते हैं। बाकी चमत्कार तो बहुत सारे किए हैं नीम करोली बाबा जी ने, और वो सब हनुमान जी की कृपा से ही होता है। तो ये नीम करोली बाबा जी के बारे में ये है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्योंकि उन्होंने वो हनुमान साधना में सिद्धि प्राप्त की है, पूर्ण रूप से उनके अहंकार का भी त्याग हुआ, तो उन्होंने कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। जो भी उनके पास आता है उनको वो हनुमान जी से जोड़ते हैं। जो भी महात्मा होंगे ना, उनका यही भाव होगा कि भगवान से हमको जोड़ते हैं वो, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है, उनका जो अहंकार है वो शून्य हो चुका है, और जिसका अहंकार शून्य हो जाता है वो सर्वात्मा हो जाता है। और इसीलिए जो लोग हैं उनको, जैसे आपने कहा कि सडनली कोई सोशल मीडिया पे देखेंगे या कोई लोग उनको बताएंगे, फिर उनको अंदर से प्रेरणा होगी कि भाई मुझे कैंची धाम जाना है। लोग इसीलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, उनको पुत्र चाहिए, उनको धन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और लोगों से उन्होंने सुना है कि यहाँ पर मैं गया तो ये इच्छा पूर्ति हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये अलग अलग चीज़ें उनको प्रेरित करती हैं, तो इसीलिए वो फिर जाते हैं। राइट। लेकिन कहने का भाव ये है कि बाबा उनके शारीरिक रूप में ना हो, फिर भी एक सर्वात्म भाव होता है, इसलिए वो अंतर से लोगों को प्रेरणा भी होती रहती है कि यहाँ पर जाओ, ये प्राप्त होगा या ये अनुभूति होगी। वो दैट हैपेंस बाय ग्रेस। आप गए कभी कैंची धाम? गया नहीं मैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी की साधना की थी और दर्शन हुआ था हनुमान जी का उनको। और आप गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अगर पढ़ेंगे, उसमें तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर कि जब उन्होंने हनुमान जी की साधना की तो उनका चेहरा भी हनुमान जी जैसा दिखने लगा, और उनको एक छोटी सी पूंछ भी आने लगी। अच्छा। क्योंकि ये उपासना का सिद्धांत होता है, जितनी गहरी, जितना इंटेंस आप उपासना करते हैं, आपका मन वही रूप ले लेता है, और जब मन वो रूप ले लेता है तो फिर उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ सकता है। ओके। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में तो ऐसे बहुत आते हैं उदाहरण। वो एक बहुत असाधारण प्रकार के एक विशिष्ट महात्मा हुए। शक्ति की उपासना करते समय एक समय उनको पीरियड्स आने लगे। ये उपासना का सिद्धांत है। इतनी इंटेंस अगर कोई कर लेता है, कुछ लोग ये सुनकर डर भी जाते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, सबको नहीं होता ये, लेकिन उनका मन का भाव इतना था। कहने का अर्थ ये है। माधवाचार्य जी जो हैं
उनको भी हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ओके। जो मैंने कहा ना 3 प्रकार के वेदांत जो हैं मुख्य प्रकार के, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत, उसमें जो द्वैत वेदांत है उसका प्रचार प्रसार मुख्य रूप से करने के लिए माधवाचार्य जी का अवतार हुआ। माधवाचार्य जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और माधवाचार्य जी के जीवन में एक ऐसी घटना भी आती है जहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की शक्ति जो है उनमें उसको प्रकट भी किया। 50 टन का एक पत्थर उन्होंने उठाकर, कर्नाटका में एक जगह है, नाम मैं भूल गया, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। 50 टन का एक पत्थर उठाकर उन्होंने नदी के अक्रॉस रखवा दिया। ब्रिज बन गया वो, तो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए सीधा उठा के 50 टन रखवा दिया उधर। और ये दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट। दिस आर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स फ्रॉम द पुराणास, ये दिस आर ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे दर्शन हुए हैं। हनुमान उपासना कोई कैसे कर सकता है? क्या रूल्स होते हैं इसके? किस तरह से कर सकता है? उपासना तो बहुत सिंपल होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स और कॉम्प्लिकेशंस। सिंपल उपासना ये है जो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। वहाँ पर 7 बार का अर्थ 7 बार भी हो सकता है और 100 बार भी हो सकता है। तो हर रोज़ अगर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, 7 बार करने के लिए मैक्सिमम आधा घंटा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नहा धोकर बैठ जाए, हनुमान जी का एक चित्र उनके सामने हो या मूर्ति उनके सामने हो, हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी का एक ध्यान मंत्र भी, श्लोक भी है, अगर उसको उच्चारण कर सकते हैं तो अच्छा है। कौन सा श्लोक? हर एक देवता के एक श्लोक होते हैं। हनुमान जी का श्लोक आई डोंट रिमेम्बर, ध्यान श्लोक आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन दूसरे श्लोक हैं हनुमान जी के बहुत सारे। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। या फिर मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्लोक हैं अलग अलग हनुमान जी के, जिसमें उनका रूप, उनके गुण के बारे में बताया है। और वो ध्यान करें, उस श्लोक का उच्चार करें और हनुमान जी को दिया जला के शुरू करें। लाइट अ लैम्प, हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर नहा धोकर बैठ जाएं और ध्यान श्लोक के साथ शुरू करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और यू कैन एंड इट बाय समर्पण, सेइंग कि आई ऑफर दिस टू हनुमान जी, आपके चरणों में इसको समर्पित करते हैं, और कंक्लूड हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। बाकी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, कोई जप कर सकता है, क्योंकि इन सब में क्या है, इसी जप और बाकी चीज़ों में फिर आपको मंत्र दीक्षा अगर ली हुई है तो अच्छा होगा। हनुमान जी का गायत्री मंत्र है, आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो हनुमान जी के गायत्री मंत्र का जप हो सकता है। एक आवश्यक चीज़ अगर हो सकती है और मुख्य रूप है, उस मुख्य अंग है उस हनुमान जी की साधना का, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति अगर कर सकता है, अब ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता कि ओनली एब्सटेंस फ्रॉम कार्नल प्लेजर, और ये नहीं होता कि अगर कोई गृहस्थ हो गया है तो फिर वो ब्रह्मचारी कैसे होगा। उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार निर्धारित समय पर अगर व्यक्ति काम का भोग करता है, केवल उसी समय पर जब शास्त्र विहित होता है, तो एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि यू शुड नॉट बी मैरिड, यू शुड नॉट हैव कार्नल प्लेजर, ऐसी बात नहीं है। एक नियमानुसार जब व्यक्ति करता है, किसी
विशेष प्रयोजन के लिए जब व्यक्ति करता है तो गृहस्थ होने के उपरांत भी वो ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करके मंत्र का जप, हनुमान जी के रूप का ध्यान, और जितना दिन में हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं उतना करें। राम जी का स्मरण भी कर सकते हैं तो करें, क्योंकि जो हमारे इष्ट को प्रिय होता है वो अगर हम करते हैं तो इष्ट उससे ज़्यादा आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी का एक नाम है रामदूत। जब वो सीता जी को ढूंढने जाते हैं लंका में, और जब वो मिलते हैं सीता जी को, तो पहला उनका परिचय सीता जी को यही वो कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, ओ माँ जानकी मैं राम का दूत हूँ। और रामदूत नाम उनको बहुत प्रिय है, इसलिए गायत्री में भी आता है, आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, इसका भी जप हो सकता है। तो इसमें राम भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का जप हो सकता है, या रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, इसका भी जप हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति हनुमान जी की साधना कर सकता है। एक और आवश्यक चीज़ उसमें है कि मंगलवार और शनिवार, ये दोनों जो वार हैं उसमें विशेषकर शनिवार, उस दिन ज़्यादा अगर जप कर सकता है व्यक्ति, या फिर हनुमान जी के मंदिर जा सकता है, तो का विशेष लाभ होता है फिर। ओके। तो ये उपासना में इतनी चीज़ें हो सकती हैं। राइट। जो आपने हनुमान गायत्री मंत्र की बात की, उसको थोड़ा डिकोड कर सकते हो कि क्या है एग्जैक्टली? तो हर एक देवता का एक गायत्री मंत्र होता है। गायत्री एक्चुअली एक छंद का नाम है, और भगवान कहते हैं अलग अलग जो छंद हैं, छंद मतलब मीटर, तो अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, पंक्ति है, जगती है, ऐसे गायत्री एक है। तो गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, और हर एक देवता का एक मंत्र होता है। जैसे जो हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो एक्चुअली सवित्र गायत्री है, वो सूर्य भगवान की गायत्री है। और उसका मंत्र ये है, भूर्भुवः स्वः तो व्याहृति है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर हैं इसमें। इसी तरह शिव जी का गायत्री है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये शिव जी का गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर वाला। इसी प्रकार हनुमान जी का ये है आंजनेयाय विद्महे, तो मैं आंजनेय के जो पुत्र, अंजना के जो पुत्र हैं आंजनेय, उनका मैं ध्यान करता हूँ, आंजनेयाय विद्महे। रामदूताय धीमहि, राम जी के जो दूत थे उनका ध्यान करता हूँ, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्, ऐसे जो हनुमान जी हैं जो आंजनेय के पुत्र हैं और राम जी के दूत हैं, उनकी कृपा मुझ पर हो, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो 3 नाम हैं हनुमान जी के उसमें, और 3 नाम जो है 3 अलग अलग चीज़ों का संकेत करते हैं। व्यक्ति कोई भी भाव से कर सकता है इन तीनों नामों का जो अर्थ है, मैं एक स्पेसिफिक अर्थ बता रहा हूँ। सो आंजनेयाय विद्महे वो तपस्या का प्रतीक है, और करुणा और माँ के प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि अंजना माता ने हनुमान जी को तपस्या से प्राप्त किया। तो जो तप से उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे जीवन में तप आना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में तप नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी साध्य नहीं कर पाएंगे। अगर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य ही आराम बन गया, केवल भोग बन गया, तो जो मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल है वो बहुत क्षीण हो जाएगा। तप का अर्थ होता है पुट वन सेल्फ थ्रू सर्टन डिफ़िकल्टीज़, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी ग्रोथ हो सकती है। तो तप करना चाहिए। सो आंजनेयाय विद्महे वो तप का प्रतीक है। रामदूताय धीमहि, वो हमेशा राम जी का कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए जब वो समुद्र को लांग कर जा रहे थे हनुमान जी, तब जो मैनाक पर्वत आता है, तो मैनाक पर्वत कहते हैं उनको कि
आप थोड़ा फल खा लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आप जाइए आगे, आप इतने समय से आप उड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि भगवान का कार्य करना है। तो वो एक एफिशिएंसी, प्रॉम्प्टनेस, डिलीजेंस उसका प्रतीक है और बहुत ही कुशलता से वो अपना काम करते हैं। सो इट इज़ अबाउट डेक्सटेरिटी। और हनुमान प्रचोदयात, हनुमान का अर्थ होता है जिसका मान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दैट इज़ अबाउट कंप्लीट सरेंडर। राइट। तो जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण शरणागति का भाव आता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमानंद का अनुभव हो जाएगा, उस व्यक्ति को अद्वैत का अनुभव भी हो जाएगा। लिटरली हनुमान का अर्थ ये होता है जिसका चिन्ह टूटा हुआ है, ब्रोकन चिन्ह। लेकिन उसका सांकेतिक अर्थ ये होता है कि उसको ईगो से हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जिसका अहंकार होता है ना, कई बार उसका मुंह भी बहुत ऐसा ऊपर होता है और बहुत अकड़ के बात करता है ना व्यक्ति। सो हुज चिन इज़ ब्रोकन एंड जिसको सरेंडर है जीवन में। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई ऑल्टर है जहाँ पर हमने सरेंडर किया है, देश हो सकता है, हमारा प्रोफेशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सबसे हाईएस्ट है भगवान। किसके प्रति मैं समर्पित हूँ? जिसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, जहाँ पर मैं गौण हूँ और वो जो ध्येय है वो श्रेष्ठ है। आई एम completely lost in that which is my altar of surrender. I am not there. Cause is greater than me. ऐसा व्यक्ति को जब कॉज मिलता है तो व्यक्ति का पोटेंशियल मैनिफेस्ट होता है। तो ये गायत्री मंत्र का उच्चार करते समय ये भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन में तप हो, मेरे जीवन में दक्षता कुशलता हो और मेरे जीवन में एक शरणागति का भाव हो। स्पिरिचुअल सरेंडर आई शुड हैव। पर बहुत सारे लोग ये क्यों कहते हैं कि मतलब जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, वो हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती? मतलब वो तो गलत धारणा है। हनुमान जी हमारे लिए उनका एक शारीरिक रूप है, राइट। बट हनुमान जी तो तत्व हैं, परम ब्रह्म तत्व है, जिसका कोई लिंग नहीं होता, जिसका कोई जेंडर नहीं होता। और हनुमान जी की साधना का प्रयोजन ही ये है कि हम अपने स्वरूप को जानें। हनुमान जी स्वयं सीता जी को माता के रूप में देखते हैं, अंजना जी को माता के रूप में देखते हैं, बाकी सभी स्त्रियों के प्रति उनका आदर का ही भाव होता है। उन्होंने तो कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि स्त्री जो है वो उनकी उपासना नहीं कर सकती। अब वैसे अगर हम देखेंगे तो शिव जी उनका पूरा परिवार है, विष्णु भगवान का परिवार है, ब्रह्मा जी का परिवार है, तो फिर तो सन्यासी उनके सामने जा ही नहीं सकते। उनकी पूजा क्यों करेंगे फिर सन्यासी? ये तो गलत धारणाएं हैं। स्पिरिचुअलिटी डजंट एड्रेस द बॉडी, इट एड्रेसेस द माइंड। और माइंड का कोई जेंडर नहीं होता, बॉडी का जेंडर होता है और बॉडी से हमको ऊपर उठना है। हनुमान साधना का प्रयोजन यही है। सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत क्या है? हमारी आत्मा है। और आत्मा में कोई जेंडर नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लिंग नहीं होता। और इसीलिए कोई भी हनुमान जी की उपासना कर सकता है। ये तो कोई गलत धारणा है जो फैल चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्र में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आता कि स्त्रियां जो है हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती। ओके, तो वो एक मिथ बनाया मिथ है वो। ओके। मेरा जो एक अपने फादर के साथ में हमेशा डिबेट होता है, इट इज़ अबाउट कि ही इज़ वेरी रिलीजियस। तो वो मतलब हर दिन ही गो टू टेम्पल, वो प्रे करेंगे प्रॉपर। उनकी जो पूजा है हनुमान चालीसा से वो स्टार्ट होती है, फिर बहुत सारे वो उसी तरह से उनका एक पूरा प्रॉपर वो चार्ट आउट किया हुआ है उन्होंने। एंड एवरी डे ही टेल्स मी कि तू भी बैठ, तू भी कर। आई एम लाइक कि मैं बिलीव करता हूँ, आई ट्रूली बिलीव कि भगवान तो है। एंड आई ऑल्सो बिलीव, मैं प्रे भी करता हूँ, बट दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म कि मैं हनुमान चालीसा बोलूँगा या मैं गायत्री मंत्र बोलूँगा। इट इज़ वेरी इंटरनल प्रोसेस फॉर मी। मेरे लिए वो एक्सटर्नल है ही नहीं। मतलब मैं इनफैक्ट कोई गलत वे में ना ले, बट मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ इन दैट सेंस। आई बिलीव कि हनुमान जी है, बट वो जो आपने चीज़ कही कि वो ट्रू फॉर्म उनका जो है वो किसने देखा, तो इट्स दैट फॉर मी। तो एक इंसान जो इस तरह से मेरे तरह से पूज रहा है और एक इंसान जो प्रॉपर पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, हनुमान चालीसा बोल रहा है, भगवान किसकी बात सुनेंगे?
भगवान सबकी बात सुनेंगे। भगवान कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि इसने ज़्यादा पूजा की इसकी बात मैं ज़्यादा सुनूंगा, इसने कुछ ज़्यादा नहीं की तो इसकी कम सुनूंगा। भगवान में ऐसा कोई भेदभाव नहीं तो होता। वो प्रोसेस एग्जिस्ट क्यों करता है लेकिन पूजा करने का? हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस का प्रयोजन ये है कि देखिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस जब होता है ना, तो उसमें आप डेप्थ में जा सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप एक्सरसाइज की ही बात कर लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है, और क्या हम सीधा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले दिन से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है, और पहले दिन से शुरुआत से पूरा हम आधा घंटा, पौना घंटा एंड 20 किलोस 40 किलोस उठा नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा वो। और अगर एक्सपर्ट भी हो गए, एक प्रोसेस के द्वारा एक्सपर्ट होंगे, और एक्सपर्ट होने के बाद भी जब शुरू करेंगे तो वार्म अप पहले करेंगे, उसके बाद एक्चुअली उठाएंगे, उसके बाद यू गो लिटिल मोर डीपर, वो आप बेल्ट पहनेंगे, फिर कितने रेप्स करेंगे, वो सब जैसे प्रोसेस, फिर कूलिंग डाउन करेंगे। अब कोई एक प्रोसेस के थ्रू भी कर सकता है, और कोई क्या कर सकता है, चलो मैं सीधा जाऊंगा, उठाऊंगा, थोड़े दिन करूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं अपने तरीके से आई विल फाइंड माई प्रोसेस, यू विल बेनिफिट। सर्टन टाइम देयर इज अ रिस्क ऑल्सो कि आपका कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी आ सकती है। सेम वे स्पिरिचुअलिटी में एक प्रोसेस है। ये जो एक प्रोसेसेस हैं वो हमारे मन को ट्रेन करते हैं, राइट, टू कनेक्ट विद द डिविनिटी एंड टू सस्टेन दैट फॉर ए लॉन्गर टाइम। एक भाव जो है उसको स्थायी बना के रखना चाहिए ना। हम मानसिक रूप से भगवान का चिंतन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन एक शरणागति का भाव, एक भाव कि भगवान मेरे साथ हैं हमेशा, मैं भगवान का सेवक हूँ, और ये भावना कि भगवान को क्या प्रिय है वो मैं कर रहा हूँ। पूजा जो है वो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लोग ये मानते हैं कि हम जाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, वो एक स्तर है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए भी उनको जो प्रसन्नता लाती है वो हमको करना है ना, राइट। तो हम उनके लिए कर रहे हैं। सो इफ़ यू लव समबडी, यू वांट टू मेक देम हैप्पी, यू लव भगवान, यू वांट टू मेक हिम हैप्पी। व्हाट विल मेक हिम हैप्पी? वन ऑफ द प्रोसेसेस, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो हमारा मन जो है वो ट्रेन होता है, हमारे सेंसेस ट्रेन होती हैं। फिर आप अगर ध्यान में बैठेंगे किसी प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस के बिना, आपका मन हनुमान जी में आसानी से लगेगा। अगर हमने वो प्रोसेस नहीं किया है ठीक से, भाव के साथ और प्रैक्टिस के साथ, कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन मन फिर विक्षिप्त हो जाएगा। दैट्स वाई पीपल कांट मेडिटेट टुडे, माइंड वॉन्डर्स लाइक एनीथिंग। जब भी नहीं कर पाते हैं लोग। एक माला जब करनी हो तो उसमें कितनी बार मन चला जाता है, यहाँ वहाँ भटक जाता है। क्यों होता है वैसा? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है, मन को ट्रेन नहीं किया है, अभ्यास नहीं हुआ है, अंतर्मुख नहीं हुए हैं। सडनली अगर आप आंख बंद करके बैठ के 10 मिनट बैठना हो ध्यान में या जप करने के लिए, कैसे हम करेंगे? वो हो ही नहीं पाएगा। बॉडी रेस्टलेस हो जाएगा, माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। उसको ट्रेन करना है। तो पूजा जब होती है तो व्यक्ति बैठता है, आधा घंटा एक जगह पे बैठा हुआ है और बाकी चीज़ों से विड्रॉन है, और जो कुछ हो रहा है वो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड ओनली टू द डिवाइन। सो फ्लावर्स विल एंगेज माई नोज, फॉर्म विल एंगेज माई आइज, chanting will engage my mouth and my ears, agarbatti will engage my nose, all my senses are engaged, they are not in withdrawn state. और जब पूजा होती है तो सेंसेस के थ्रू, सेंसेस के साथ माइंड भी एंगेज होता है। वेरियस थिंग्स वी आर ऑफरिंग, संकल्प हम ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और एक भाव आता है कि ये जो हैं भगवान यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम अपने हृदय से इन्वोक करते हैं भगवान को वहाँ पर। हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम देव की पूजा कर रहे हैं। ये एक चीज़ हम सबको समझनी चाहिए, खास करके हम हिंदुओं को, कि हिंदू मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम देव पूजक हैं। अगर हम मूर्ति पूजक होते तो किसी भी मूर्ति की पूजा कर लेते, कहीं पे भी जाके। कितनी सारी मूर्तियाँ हैं जो शोरूम में होती हैं,
वही मूर्ति जो शोरूम में होती है, हम शोरूम में उसकी पूजा नहीं करते, लाते हैं घर पे, पहले प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। और कब करते हैं? जब आवाहन करते हैं तब। राइट। सो वी इन्वोक। तो ये पूरे प्रोसेस को अगर हम समझेंगे, हम अपने हृदय से भगवान को मूर्ति में आवाहित करते हैं और ये भाव होता है कि भगवान मेरे सामने है। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, वैसे पुजारी का भाव होता है, भक्त का भाव होता है कि भगवान अब यहाँ पर विराजमान है और वो सत्य है। इट्स नॉट ओनली हिज इमेजिनेशन। क्योंकि जिस मंत्र के द्वारा आप उच्चार करेंगे, मंत्र के द्वारा आवाहन करेंगे, वहाँ पर भगवान विराजमान होंगे। करेक्ट। और जो भी आप पूजा करेंगे वो सब ग्रहण करेंगे भगवान। उस भाव से हम देते हैं सब कुछ। तो एक भावना की शुद्धि होती है, सेंसेस की ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे व्यक्ति को एक बॉन्ड बन जाता है भगवान के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। जो आप हर रोज करेंगे ना, उसका जो प्रभाव आपके मन पे होगा वो बहुत गहरा जाएगा। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सबको पूजा करनी चाहिए। मैं पूजा का एक जो विज्ञान है उसके पीछे, उसके बारे में बता रहा हूँ कि दिस इज़ द मेथड और इसका ये प्रभाव होता है। हम उसको बहुत आसानी से दिस इज़ अ रिचुअलिस्टिक थिंग एंड लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि भाई आई एम नॉट रिचुअलिस्टिक, आई एम नॉट पूजा टाइप। आजकल ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल। नॉट एवरीबडी हैज़ टू बी ऑफ अ पूजा टेम्परमेंट, नो प्रॉब्लम। इसलिए सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार की साधनाएँ हैं। लेकिन हर साधना का एक मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है? मन की एकाग्रता। क्या मेरा मन एकाग्र हो पा रहा है भगवान के चिंतन में और लंबे समय तक? क्या मैं वो भाव अपने जीवन में स्थायी रूप में ला सकता हूँ? अगर वो हो रहा है तो मेरी साधना अच्छी चल रही है। नहीं हो रहा है तो आई हैव टू फाइंड आउट कि हाउ आई हैव टू ब्रिंग दैट इन माई माइंड। राइट। तो ये इसीलिए प्रोसेस की बहुत आवश्यकता होती है। आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, उसमें प्रोसेस अगर नहीं होगा ना तो बहुत मुश्किल होगा। आइदर यू विल क्रिएट योर प्रोसेस, क्योंकि इवन इफ यू वांट टू थिंक, कोई कुछ तो चाहिए ना मेथड। हाउ विल यू थिंक अदरवाइज? रैंडमली आई कैन टॉक, बट आफ्टर अ पॉइंट हाउ विल आई गो डीपर इनटू दैट? राइट। सो जब भी होगा उसका प्रोसेस होगा, मेडिटेशन होगा उसका प्रोसेस होगा, चक्र होगा उसका प्रोसेस होगा, एनी साधना यू टेक, उपवास का प्रोसेस होगा। साधना का अर्थ ही होता है कि जो एक मीन्स है और उस मीन्स में एक सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है। तो हमको जो प्रोसेस सूट होता है हमको वो चूज़ करना है, बट उसमें फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली। राइट। ओके। एंड सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड एक्चुअली वो रामायण में अगर आप देखें ना, बहुत सुंदर ये है कि हर एक कांड में, जैसे बाल कांड है वो भगवान के बाल लीलाओं के बारे में है और फिर उनका विवाह जैसे हो जाता है वो बाल कांड में आता है। फिर अयोध्या कांड है, भगवान को वनवास जाना है और वो सब आता है वहाँ पर। उसके बाद अरण्य कांड, भगवान वनवास में क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं वहाँ पर। तो ये जितने कांड हैं, और 5 कांड हो गए, ये हर एक कांड जो है उस घटना के आधार पर है या उस स्थान के आधार पर है। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड ऐसे स्थान या घटना के आधार पर। लेकिन सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड के बाद आता है युद्ध कांड, वो घटना के आधार पर है, और उत्तरकांड उसके बाद। ये सुंदरकांड जो है वो हनुमान जी के नाम पर है, क्योंकि हनुमान जी के जन्म का नाम था सुंदर। अच्छा। हाँ, उनको नाम हनुमान दिया गया। इंद्र भगवान ने उनको हनुमान नाम दिया जब उनका हनु नष्ट, उनके हनु में एक चोट आई थी ना, इंद्र के वज्र के प्रहार के कारण। तो नाम हनुमान नाम जो उनको दिया वो इंद्र भगवान ने दिया। जन्म का नाम, उनका नाम जो था वो बहुत ही कोमल सुंदर उनकी आकृति थी। तो अंजना माता और केसरी जी ने उनका नाम रखा था सुंदर। और वो कांड इसीलिए सुंदर कांड है क्योंकि उसमें हनुमान जी की प्रधानता है। सीता जी की खोज करते हैं, फिर वापस आते हैं, भगवान को उनके बारे में बताते हैं। और ये पूरा प्रकरण जो है बहुत सुंदर है कि एक जीव की यात्रा क्या होती है भक्ति के खोज में। हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज में। सीता जी उस समय भक्ति का प्रतीक है। और एक जीव को क्या क्या अलग अलग
बाधाएं आ सकती हैं और उसका कैसे निवारण किया जाए ताकि भक्ति प्राप्त हो। तो ये एक प्रयोजन है सुंदरकांड का, और इसलिए वो सुंदर कहा जाता है। और सुंदरकांड में हनुमान जी की विशेषताएं बहुत प्रकट हो जाती हैं, उनके शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। और सुंदरकांड का पाठ भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि हनुमान जी का अनुग्रह जिसको प्राप्त करना है तो वो सुंदरकांड का पाठ करें, तो इसलिए वो सुंदरकांड विशेष है। उसमें कोई ऐसी चीज़ है सुंदरकांड में जो मतलब आपको पर्सनली बहुत सबसे खूबसूरत लगती हो? मुझे तो यही चीज़ अच्छी लगती है, जो पूरी जो यात्रा है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है। कि रीज़न? क्योंकि हमारे जीवन में वो इजीली एप्लीकेबल है, क्योंकि हमको हर एक मार्ग में देखेंगे भक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति चाहिए, कर्म में भी भक्ति चाहिए, कर्मयोग कर भक्ति के बिना हो नहीं पाएगा। राजयोग में भी भक्ति की आवश्यकता होती है, ईश्वर प्रणिधान आता है उसमें, और भक्ति योग में तो है ही। तो ये भक्ति अगर हमारे जीवन में है ना तो एक इमोशनल एंकरिंग बहुत स्ट्रांग बन जाता है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी निकल जाते हैं, और अध्यात्म मार्ग में भक्ति के बिना प्रगति करना असंभव है। आप लॉजिक के द्वारा क्या करेंगे, कितना करेंगे? इन्फॉर्मेशन लॉजिक की आवश्यकता होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन फ्रॉम हेड इट हैज़ टू कम इनटू हार्ट, फ्रॉम हार्ट इनटू द हैंड्स। तो हनुमान जी जो हैं वो उस भक्ति का प्रतीक हैं। हनुमान जी की जो यात्रा है वो भक्ति के लिए जो जो हमको करना है उसका बहुत सारा संकेत उसमें दिया गया है। विवेक का उपयोग कैसे करें, बल का उपयोग कैसे करें, वहाँ पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, और किसकी हमको सेवा करनी चाहिए, किसके प्रति शरणागत होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं उस सुंदरकांड में कि जो, और एक कॉन्फिडेंस के साथ हनुमान जी पूरा कार्य जो है वो करते हैं। उसके पहले जो हुआ है, जब उनको पता ही नहीं था तो जामवान जी ने उनको बताया, फिर उनकी शक्तियाँ जो वो भूल गए थे वापस उनको याद आ गई, फिर उन्होंने समुद्र पार करने का पूरा जो कार्य किया। तो वो जो है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है और किस तरह व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, कब आराम लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सुंदरकांड में, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। तो आई लव दैट सुंदरकांड तो बहुत सुंदर है। हनुमान जी का जो श्री राम जी के लिए प्रेम है उसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? वो तो अनन्य भाव है हनुमान जी का, अनन्य भाव। हनुमान जी पूर्ण रूप से जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमेशा वो कहते हैं कि वो राम जी की कृपा से ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी का प्रेम एक शब्द में भगवान राम के लिए वो है अनन्य, अनन्य प्रेम है। अनन्य मतलब वो राम जी को छोड़कर वो उनका और कुछ नहीं है उनके जीवन में, उनका पूरा अस्तित्व ही राम जी हैं। इसलिए आप देखेंगे पूरे उनकी पर्सनालिटी में हनुमान जी एट अ फिज़िकल लेवल वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। देह बुद्धिया दासोस्मि, क्योंकि फिज़िकली मेरा एक फॉर्म है, आपका एक फॉर्म है, और मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। तो देह के भाव से मैं आपका सेवक हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ आपकी सेवा में ही करूँगा। और भगवान राम को जब वो मिले तब से जितनी भी असाधारण क्षमताएं वो सब विकसित हो गई उनकी। सुग्रीव के साथ जब वो थे तब तक वो साधारण ही थे, लेकिन जब भगवान राम को मिले और भगवान राम का कार्य करने लगे, असाधारण चीज़ें उन्होंने की हैं उसके बाद। तो देह बुद्धिया दासोस्मि, जीव बुद्धिया त्वदंश, जीव के बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, वो भगवान से कहते हैं। और इसीलिए हमेशा उनका समर्पण का भाव रहता है भगवान के प्रति। वाणी से हमेशा वो भगवान का नाम ही लेते हैं। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो मुद्रिका का अर्थ वहाँ पर है राम नाम। तो हमेशा राम 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 का चिंतन उनका चलते रहता है, जप चलते रहता है। बौद्धिक स्तर पर वो कहते हैं कि वो तो बड़े नवव्याकरण पंडित थे और उनको बहुत सारा वेदों का ज्ञान था, लेकिन वो पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने किसके लिए उसका उपयोग किया? केवल भगवान के कार्य के लिए और भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने के लिए, और जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनाने के लिए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जितनी भी उनकी पावर्स थी कुछ भी उन्होंने अपने लिए नहीं किया।
जो कुछ किया वो सबके लिए किया। और आखिरी में वो कहते हैं कि आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम, कि आत्मा की दृष्टि से मैं और आप एक ही हैं। तो ये उनका ज्ञान भी था, वो बहुत क्लियर था कि मैं और भगवान एक हैं। तो हनुमान जी एक ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए उनकी भक्ति जो है राम जी के प्रति वो अनन्य भाव है। अनन्य भाव का अर्थ यही होता है कि और कोई नहीं है उनके जीवन में, केवल राम जी हैं। और अनन्य का दूसरा अर्थ ये होता है कि जो भगवान से अन्य नहीं है, जो भगवान से एक हो गए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे हनुमान जी ही ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बाकी किसी भक्त को भगवान के रूप में हम नहीं देखते। राम जी के मंदिर में हनुमान जी होना आवश्यक है, हनुमान जी के मंदिर में राम जी होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान राम ऑलरेडी हैं। और इसीलिए हनुमान जी का विग्रह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ राम जी का विग्रह है वहाँ हनुमान जी तो होंगे ही। तो मतलब जब आप हनुमान जी को प्रे कर रहे हो, टेक्निकली आप राम जी को भी कर रहे हो। करेक्ट, क्योंकि उन्हीं के अंदर है वो है। करेक्ट। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, हनुमान चालीसा को लेके कोई ऐसी पंक्ति है हनुमान चालीसा की जो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो पूरे चालीसा में? मुझे एक पंक्ति बहुत सुंदर लगती है जिसमें हनुमान जी के 5 नाम हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इसमें हनुमान जी के 5 नाम हैं। और मुझे तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि रामदूत जो भी करते हैं वो राम का दूत बन के करते हैं। तो मुझे ये भाव होता है कि मैं जो कुछ भी करूं जीवन में वो भगवान का दूत बन के, मेरा काम है भगवान का जो भी ज्ञान है प्रचार प्रसार करो, भक्ति बढ़ाओ, सेवा करो, भगवान के रूप में ही सबकी सेवा करो। तो रामदूत जैसे हनुमान जी थे वैसे मुझे भी भगवान का दूत बनना है। अतुलित बलधामा, अतुलित बल के वो धाम हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इससे मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान जब हमारे साथ हैं तो कुछ भी असाध्य नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को समर्पित होकर कर रहे हैं। तो आई कांट डू दिस, ये हमारे मन में भाव नहीं होता। ऑफ कोर्स जो हमारा रोल है उसके आधार पर, उसके सीमा में जो करना है वो करना है, बट लो कॉन्फिडेंस, हीनता का भाव, ये कुछ नहीं होता। अतुलित बलधाम, रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र, बड़ों के प्रति, माँ बाप के प्रति और बाकी सभी के प्रति एक प्रेम का भाव और करुणा का भाव, समर्पण, सेवा का भाव। अंजनी पुत्र। पवन सुता, वो पवन जी के पुत्र हैं। पवन इज़ वेरी सेल्फलेस, वेयर एवर एयर गोes it will purify and it doesn't ask anything in return. सो सेल्फलेसनेस का पार्ट वहाँ से मिलता है। और हनुमान जी के लाइफ में भी पूरी सेल्फलेसनेस है, आप देखेंगे। सेल्फलेसनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों साथ साथ जाते हैं, पवन सुत और अतुलित बलधामा। क्योंकि ये लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ बन जाएगा वो क्या है, वो तो बेचारा भला आदमी है, भगत आदमी है, कोई भी उसका कुछ भी कर देगा, शोषण हो जाएगा उसका। नो, कलयुग में तो वो नहीं करना चाहिए। ये गलत धारणा है। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ सात्विक पर्सन, सेल्फलेस पर्सन, पीपल कांट टेक यू फॉर ग्रांटेड। क्योंकि आप में इतनी अलर्टनेस है, बिकॉज आप अपने अहंकार में फंसे हुए नहीं हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो अपने अहंकार में फंसा हुआ है वो अंधा हो गया है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो आसानी से वन कैन टेक देम फॉर ए राइट। सो पवन सुत और फिर नामा, हमेशा हनुमान जी भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरा भाव यही होता है कि भगवान का नाम लेते रहो पूरा दिन और भगवान का कार्य करते रहो। तो इसलिए मुझे ये पंक्ति बहुत सुंदर लगती है। तो चिन्मय मिशन क्या है? स्वामी चिन्मयानंद कौन थे? सो स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके पूर्वाश्रम में एक फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। वो अहिंसावादी नहीं थे, रेवोल्यूशनरी थे। और फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, एग्नोस्टिक थे, भगवान में उनका विश्वास नहीं था। धार्मिक परिवार से थे लेकिन भगवान में विश्वास नहीं था जब वो एक युवक बने तब। और भगवान है नहीं है, बहुत सारे उनके प्रश्न भी होते थे।
और वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिटरेचर किया था, इंग्लिश लिटरेचर, और लॉ भी पढ़ा था, और फ्रीडम फाइटिंग में उनका बहुत जोश था। उनको एक बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो बिकॉज ही वाज रेवोल्यूशनरी उनको जेल भी कर दिया था, एंड ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ इन द जेल. ही वाज बीटन अप बैडली एंड ही गॉट टाइफॉइड एंड मेनी थिंग्स. जेल कंडीशंस ठीक नहीं थी उस समय. He was actually from the party which was established by Bhagat Singh ji. अच्छा, Hindustan Social Republic, HSRA army. Right. He had joined that organization. He had sort of like communist ideologies, sort of. Yeah, not he didn't at that point. Yes, he was influenced by that, and that's why he was also an agnostic. और फिर but उनका पूरा आइडियोलॉजी उसमें नहीं था. उनका फोकस था स्वतंत्रता के लिए, देश को करना है. एंड जब वो जेल में थे तब उन्होंने एक मैगज़ीन पढ़ा, उसका नाम था माई मैगज़ीन, और वहाँ पर उन्होंने स्वामी शिवानंद जी के बारे में पढ़ा था. उस समय स्वामी शिवानंद जी एक बहुत महान विभूति हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की. तो उस समय उनको लगा कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा, आई वॉन्ट टू एक्सपोज द ब्लफ ऑफ द साधुस. उनके मन में ये था कि साधु जो हैं, they are social parasites and leech upon the society, unproductive. ये उनके शब्द हैं. They are unproductive people, and I am going to expose the bluff of the sadhus कि how are they keeping up this bluff, and इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, इनको इतना एक पेडेस्टल पे चढ़ा के रखते हैं. तो वो एक्चुअली गए थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी में स्वामी शिवानंद जी को एक्सपोज करने, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वो स्वयं एक्सपोज हो गए वेदांत फिलॉसफी को, कि वेदांत क्या है और ये दर्शन शास्त्र क्या है, किस तरह हमारा स्वरूप क्या है हम जाने. और उन्होंने बहुत सारा सेवा कार्य देखा शिवानंद जी का. उस समय लेप्रेसी बहुत बड़ी होती थी, और स्वामी जी स्वयं जाके जो रोगी हैं उनको लेकर आते थे, उनकी चिकित्सा करते थे, बहुत सारा निस्वार्थ काम. धीरे धीरे बालन उनका नाम था, स्वामी चिन्मयानंद जी का पूर्वाश्रम में उनका परिवर्तन हुआ, और उनको प्रश्न बहुत सारे थे. तो स्वामी तपोवन महाराज के पास उनको भेजा गया, स्वामी शिवानंद जी ने उनको वहाँ भेजा, और बहुत गहरा अध्ययन वेदों का, उपनिषदों का, पंचदशी इत्यादि ग्रंथों का उन्होंने किया. और फिर उनको ये लगा कि ये जो वेदांत का ज्ञान है, इससे हमारे देश के लोग वंचित हुए हैं, इसलिए हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, सभ्यता के बारे में हमको पता नहीं है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारी सिंपल चीज़ों का भी हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं. तो उनको लगा कि मुझे ये ज्ञान सबको देना है, और इसीलिए फिर चिन्मय मिशन की स्थापना हुई 1953 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन. चिन्मय मूवमेंट शुरू हुआ 1951 में, और अभी 2026 में 75 इयर्स होंगे, डायमंड जुबली होगा. तो हमारा मुख्य ध्येय है वेदांत का प्रचार प्रसार करना अलग अलग माध्यम से, और हर एक युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, युवकों के लिए, बड़ों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए करते हैं कि वेदांत एक दर्शन शास्त्र है विच विल टेल अस अबाउट हु वी आर एक्चुअली. एक तो हमको एम्पावरमेंट देता है वो मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, और दूसरा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बताता है कि हम कौन हैं, हम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हैं. उस अद्वैतिक फिलॉसफी को वेदांत कहते हैं, और उस वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग क्लासेस हम चलाते हैं. और स्वामी चिन्मयानंद जी और भगवद गीता सिनोनिमस हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने गीता का अंग्रेज़ी में प्रचार ज़्यादा किया तो वो स्वामी चिन्मयानंद जी थे. लिटरली ही ब्रॉट द गीता फ्रॉम द पूजा रूम टू द ड्राइंग रूम टू द बोर्ड रूम्स टू द कॉलेजेस टू द स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर. आर्मी, अलग अलग जगह पे उन्होंने जाके इसका प्रचार किया. Even in the army? हाँ, he used to attend, he used to give talks to the army officers also. Okay. And even on the war front he has gone and he has addressed the army generals. So गीता का प्रचार मुख्य उद्देश्य है. अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो गीता के माध्यम से, क्योंकि आज के जीवन में वो बहुत ही इजीली एप्लीकेबल है लोगों के लिए. उपनिषद भी हम करते हैं, उपनिषद थोड़ा सूक्ष्म होता है, गीता उसी का सार है. और अर्जुन जो है उसके लिए रणभूमि में भगवान ने दिया, तो हमारे जीवन की रणभूमि में हम कैसे उसको अपनाएं. राइट.
और इसके साथ साथ चिन्मय मिशन का बाकी सेवा कार्य है. देयर आर 108 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है. 1000+ विलेजेस में सोशल सर्विस चल रही है. चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कॉर्ड कहते हैं उसको. हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, पूरे वर्ल्ड में है अबाउट 300 सेंटर्स, राइट. 25 कंट्रीज. सो चल रहा है अच्छे से. स्वाध्याय, सेवा, साधना, चिन्मय मिशन का यही मुख्य उद्देश्य है. सो इज इट राइट टू से कि मतलब जो चिन्मय मिशन है उसके कोर में वेदांत फिलॉसफी है, एंड वेदांत के कोर में इट्स अद्वैत? यस. ओके. वेदांत में 3 है, बहुत सारे हैं एक्चुअली. मुख्य 3 है: द्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत. अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है. उसमें अद्वैत वेदांत इज द क्रक्स, इज द पीक ऑफ सनातन धर्म, जहाँ जीव, जगत और ईश्वर का जो मूल स्वरूप है वो एक है. सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है हम, और उसमें कोई अंतर नहीं है. सो जो ये समझ लेता है कि मेरा स्वरूप आत्मा है, आपका स्वरूप आत्मा है, और सभी चीज़ों में वही आत्मा व्याप्त है, तो उस एकत्व के भाव से जब हम व्यवहार करते हैं तो कोई फिर भेदभाव नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. प्रेम, करुणा, सेवा, यही सब भाव उत्पन्न होंगे. ओके. तो बेसिकली अद्वैत का मीनिंग ये है कि वी ऑल आर वन, अगर उसे एक लाइन में हमें कहना है तो. Okay. आपने एक एनिमेटेड सीक्वेंस है ऑन यूट्यूब, वो देखा, द एग? द एग नहीं देखी. इट्स बाय, वो चैनल का नाम बहुत वियर्ड है, आई कैन नॉट रिकॉल इट प्रॉपर्ली. Kurgzesart, something like that. It's sort of a weird name, but then उनका एक वीडियो है in which there is this man, जिसकी एक फैमिली है, वो कहीं बाहर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है and he dies. Now he is waking up in a nowhere land, and वहाँ पे वो गॉड से मिलता है, एंड गॉड एक्सप्लेन्स टू हिम दैट तुम्हारे साथ में ये हो गया है, तुम्हारी डेथ हो गई है, बट नाउ यू हैव टू टेक रीबर्थ. एंड जब वो रीबर्थ लेता है तो लेट्स से कि वो अगर 2024 में उसकी डेथ हुई थी, वो 24 में जन्म नहीं ले रहा है, ही इज़ टेकिंग बर्थ इन 1960s. एंड एट दैट टाइम ही रियलाइजेस कि मैं तो मैं हूँ ही, बट बाकी सब के अंदर भी मैं वही हूँ. मतलब हर इंसान सेम ही है, क्योंकि एक ही जगह से वो अलग अलग ड्रॉप्स में हम शायद बाहर आए. तो दैट इज़ अद्वैत, राइट? हाँ, बट उसमें एक आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ही मैं हूँ, वो वैसा नहीं है. आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, लेकिन जो तत्व है हम में वो एक ही है. जैसे यहाँ पर 3 बल्ब है ना, और ये लाइट है. अब वो कलर दोनों का अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सब में सेम है, राइट? सो वो तत्व जो है वो सब सेम है हम में. शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर हम सब एक दूसरे से अलग हैं, वो हम एक हो ही नहीं सकते. इसलिए विचारधाराएं भी एक ही होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम एक हैं आत्मा के स्तर पर, और वो आत्मा अनंत है. उसका जन्म नहीं होता, उसमें परिणाम नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती. वो अजर अमर आत्मा हमारा स्वरूप है, और वो एक तत्व है. व्हाट इज़, मतलब लाइफ का फिर पर्पस क्या है? अगर मतलब आपने कहा कि इंडिविजुअलिटी सबकी अलग अलग है, बट हम एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो इतने सारे अलग अलग रूपों में क्यों आ रहे हैं हम? लाइफ का पर्पस यही है कि हमको द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है. हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, वो हम भूल गए हैं ना. जैसे व्यक्ति सोता है और उसको स्वप्न आता है और भूल जाता है कि वो एक्चुअली अपने बेड पर सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न में इतना उलझ जाता है कि उसको तो लगता ही नहीं कि मैं कोई और हूँ, पूरे स्वप्न का रचयिता ही मैं हूँ. उसको लगता है कि अरे ये स्वप्न का जगत अलग है, स्वप्न का रचयिता कोई और है, और मैं एक छोटा सा जीव हूँ यहाँ पर. अब ये सृष्टि का प्रयोजन क्या है, इस सृष्टि को किसने बनाया? लेकिन सत्य क्या है, पूरे स्वप्न का कर्ता भी वही है, सभी पात्र जो है स्वप्न में वो भी वही है, और उसमें कोई फ़र्क है नहीं. एक्चुअली एक ही मन के सब अलग अलग अभिव्यक्ति हैं. जो जागृत व्यक्ति जो है उसी के मन की सभी अभिव्यक्ति है, लेकिन उस समय वो भूल गया है, इसलिए उसको लगता है बाकी सब अलग है उससे. तो इसको समझना कि एक ही सत्य है, ये पर्पस है जीवन का. और जो कुछ भी हम करें अल्टीमेट पर्पस वही होने वाला है. हमको धन प्राप्त करना हो, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए, वो किसके लिए चाहिए?
परम आनंद के लिए चाहिए। किसी को दुख नहीं चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं चाहिए। हमेशा हम कहते हैं ना, स्टोरीज के एंड में भी है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो वी वांट परमानेंट हैप्पीनेस, राइट। we want permanent health, we want permanent wealth, we don't want to lose health, wealth, nothing. So we want permanency. हमको immortality चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको परम आनंद चाहिए। ये बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी प्राप्त होगा बाहर से, वो क्षणिक भाव में प्राप्त होगा। राइट। कुछ समय रहेगा, फिर चला जाएगा। इसीलिए हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो क्षण भंगुर होता है। तो हमारी खोज है परम आनंद की, क्योंकि हम उससे अलग हो गए हैं। अलग नहीं हुए एक्चुअली, उससे हम भूल गए हैं। हमारा जो स्वरूप है उसे हम भूल गए हैं। उस अविद्या का नाश करना है। इसीलिए प्रयोजन जीवन का यही है। और जो कुछ भी हम करें, उसका मूल प्रयोजन अगर हम समझ जाएं कि हमको परमानंद ही चाहिए, तो हमारे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आजकल हम कितना स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। किसी को कोई मार्क्स नहीं मिले, किसी को कोई रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो गई, किसी को कोई प्रमोशन नहीं मिला, कोई घर नहीं मिला, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मैंने उसका ठीक से टाइम पर रिप्लाई नहीं किया, तो हम इतने विक्षिप्त हो जाते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है आज। क्यों? क्योंकि मुख्य प्रयोजन हम भूल गए कि हमारा प्रयोजन क्या है। हमको आनंद में जीना है। आनंद हमारा स्वरूप है, वो हमको पहचानना है। इसीलिए वेदांत के ज्ञान की आवश्यकता है कि हमको वो जानना है कि हम क्यों हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रश्न है ना, जीवन का पर्पस क्या है, वेदांत की पहली कक्षा में उस प्रश्न का समाधान हो जाता है कि परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये जीवन का मुख्य प्रयोजन है। आप कोई भी दूसरा प्रयोजन ले लो, वो घूम फिर के इसी पर आएगा। और ये जितना जल्दी मैं जान लूँ उतना अच्छा है मेरे लिए। पर फिर मतलब अगर इस फिलॉसफी के साथ हम जाए, परमानंद इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड अगर हम दूसरी चीज़ भी देखें कि वी ऑल आर वन, दैट इज़ द कोर फिलॉसफी ऑफ वेदांत और लेट्स से अद्वैत, तो गुड एंड ईविल एग्जिस्ट क्यों करता है? मतलब वाई आर देयर टू साइड्स टू एवरी कॉइन देन? जहाँ द्वैत है वहाँ पोलैरिटीज़ होंगी ही, क्योंकि उसके बिना क्रिएशन हो ही नहीं पाएगा। हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, सक्सेस एंड फेलियर, दे हैव टू एग्जिस्ट इन ड्यूअलिटी। जब इससे हम परे जाते हैं तब अद्वैत की स्थिति में ये कुछ नहीं होता वहाँ पर। बट हियर वी आर इन टाइम एंड स्पेस, एंड टाइम एंड स्पेस मीन्स क्रिएशन, इट मीन्स ड्यूअलिटी। और टाइम एंड स्पेस के इसमें बाउंड्रीज में ये दोनों के बिना एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे हम। एंड दे एग्जिस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस ओनली कि ये these are only the extremes. And if you come into the center, they will disappear. That's why balance is the way. If we come into moderation, no extremes. Moderation में अगर हम आए, इसी को समत्व कहते हैं। और फिर समत्व को ही गीता में क्या कहा? समत्व योग उच्यते. So leaving all extremities, if you come and mind comes into a certain equipoise, एक बैलेंस में अगर माइंड आ गया, जो स्थिर बन गया मन, शांत हो गया, एकाग्र हो गया, उस मन को अनुभव हो जाएगा कि अरे मेरा स्वरूप ही परमानंद है, मैं इतना बाहर ढूंढ रहा था उसको। तो ये पोलैरिटीज और ये ड्यूअलिटी का पर्पस ही ये है कि हमको सेंटर में लेके आए, बैलेंस में लेकर आए, क्योंकि उसके बिना हम इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। बट सेंटर में आने के लिए भी फर्स्ट यू नीड टू एक्सपीरियंस जो एग्जैजरेटेड पॉइंट है वो। करेक्ट। इसीलिए तो हम आए हैं, इसीलिए हमको इतने जन्म भी हम लेते हैं, प्रिसाइसली इसी पर्पस के लिए कि हम समझें कि जितना भी हम प्रयास करें, हमको परमानंद यहाँ से नहीं मिल सकता। इसीलिए वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस, नो मैटर, इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस इवन इफ यू विन यू स्टिल रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। मतलब आप कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी शुड, गीता में ऐसा नहीं है कि कहा गया है कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ। उपनिषद हमारे क्लियरली कहते हैं, स्टूडेंट्स को जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी में एक ऋषि हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं, कुशलात् न प्रमदितव्यम, कि अपने सक्सेस को पोस्टपोन मत करो, भूत्यै न प्रमदितव्यम, अपने प्रॉस्पेरिटी को पोस्टपोन मत करो। सो यू शुड अचीव वेल्थ, यू शुड अचीव एन्जॉयमेंट, सब कुछ, अर्थ, काम, धर्म, ये सब करना चाहिए। अंत में आपको मोक्ष के लिए आप तैयार होंगे, इसके
द्वारा ही। तो इसीलिए वी हैव टू डू ऑल दैट, डायरेक्टली ये नहीं हो पाएगा। राइट। तो जैसे आपने कहा वो एक्सट्रीम्स पे अगर हम जाएंगे समझ में आ जाएगा तब कि भाई वाई मॉडरेशन एंड बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। राइट। डू यू वांट टू टेक, मतलब थोड़ा टाइम लेके आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि चिन्मया मिशन के अकॉर्डिंग भगवद गीता क्या है? सो भगवद गीता हमारे गुरुदेव कहते थे इट इज़ अ मैनुअल ऑफ लिविंग टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ। और वो कहते थे इट इज़ अ कृष्णा क्योर फॉर अर्जुन डिसीज़। और अर्जुन डिसीज़ क्या है कि हम हर बार देखते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट होती है या कोई इंटरव्यू होता है, कोई एग्ज़ाम लिखनी है, कोई डील क्रैक करनी है, बहुत तैयारी करके हम जाते हैं और सडनली नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। सम इमोशनल अटैचमेंट्स, एंग्जाइटीज, वरीज, दे क्लाउड आवर माइंड। तो अर्जुन को भी यही हुआ था। 12 वर्ष तक उन्होंने इतना प्रयास किया, अलग अलग प्रकार के मिसाइल सब एक्वायर किए, पशुपत अस्त्र इत्यादि, और युद्ध के लिए तैयारियां की। लेकिन उस समय जब युद्ध शुरू होने वाला था ही गॉट कोल्ड फीट। हमारे जीवन में भी बहुत बार ये होता है। तो भगवान ने क्या किया, ही डिडंट गिव हिम अ पेप टॉक। उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन कम ऑन, यू कैन डू इट, यू हैव इट इन यू, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपने बहुत बार पहले ये किया हुआ है। ही डिडंट गिव अ पेप टॉक। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इट्स अ कृष्णा क्योर, इट्स नॉट अ रिलीफ। भगवद गीता इज़ ए क्योर फॉर आवर मेंटल चैलेंजेस। आज मेंटल हेल्थ के इतने चैलेंजेस हो रहे हैं सबको। इट इज़ नॉट ए रिलीफ, इट इज़ अ क्योर। एंड हाउ इज़ इट अ क्योर? रूट कॉज को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे तो बार बार वो डिसीज़ वापस आती रहेगी आपको। तो हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का रूट कॉज क्या है? वो है अटैचमेंट। अर्जुन को द्रोण और भीष्म के प्रति बहुत आसक्ति थी एंड ही कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ दैट। अगर उस समय वहाँ भीष्म और द्रोण नहीं होते उनके सामने, अर्जुन वुड नॉट हैव हैड एनी ट्रबल। राइट। हाँ, क्योंकि ही डजंट हैव अ इशू विथ किलिंग दुर्योधन और दुशासन और एनीबडी एल्स। वो भीष्म एंड द्रोण आ गए उनके सामने, वहाँ पर थे एक्चुअली वो। तो अटैचमेंट सबसे पहली एक प्रॉब्लम है। अटैचमेंट हमको जब भी होती है तो क्या होता है? दुख होता है, एंग्जाइटी होती है, वरीज होती है। और अटैचमेंट लोगों के प्रति केवल नहीं होती, रिजल्ट्स के प्रति भी अटैचमेंट होती है। Correct. हमारी इमेज के प्रति अटैचमेंट होती है, वेल्थ के प्रति, कॉफ़ी के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति हमारी अटैचमेंट होती है। सो हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड विथ डिटैचमेंट, ये गीता का पहला संदेश है। इसलिए उसमें लोटस लीफ का एग्जाम्पल दिया है। लोटस लीफ इज बॉर्न इन वाटर, स्टेस इन वाटर, गोज बैक इन टू वाटर, राइट। बट डजंट गेट वेट। So how to live in the world yet be unaffected by the world? This is such a powerful thought process. अगर एक बार ये व्यक्ति समझ जाएगा, कोई भी चैलेंज को वो हैंडल कर सकता है। Today we are seeing people getting into drugs, into depression, into suicidal tendencies. ये सब क्यों हो रहा है लोगों को? क्योंकि एक मानसिक शक्ति नहीं है, एक डिटैचमेंट नहीं है। सो गीता इज मेंट फॉर दैट। सो वहाँ पे रूट कॉज एनालाइज होता है कि अटैचमेंट इज वन रूट कॉज। वाई अटैचमेंट हैपेंस? क्योंकि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए आई क्लिंग टू वेरियस थिंग्स टू फील इम्पॉर्टेंट। आई नीड वैलिडेशन ऑफ पीपल टू फील इम्पॉर्टेंट। तो अज्ञान जो है वो हमारे सभी दुखों का कारण है और आत्मज्ञान उसका सॉल्यूशन है। तो भगवद गीता मेनली ये दो चीज़ें हमको बताता है, अहम और मम, मैं और मेरा। इसका हम कैसे त्याग करें कि मैं कौन हूँ, इसका स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त हो, और ये जो कुछ भी है यहाँ पर इसमें कैसे इनका उपयोग मैं करूँ, उपभोग नहीं करना है और उसमें आसक्त नहीं होना है। ये दो चीज़ें अगर गीता से हम सीख लेते हैं तो आज के जीवन में इसका बहुत बहुत लाभ भी होगा और हमको अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में भी ये आगे बढ़ाएगा। फिर जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो समझ में आ जाता है अद्वैत क्या है, और वो डीपर जिसको चाहिए परमानंद और मुक्ति वो भी प्राप्त हो जाती है। राइट। पर जिस टाइम वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही थी, वो युद्ध हो रहा था, उस वक्त शायद रिजल्ट्स को लेके अटैचमेंट का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज कलयुग में है।
तो आज इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर एक स्टूडेंट है उसे अपने मार्क्स के लिए चिंता होगी, अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उसे क्वार्टरली साइकिल्स का वो एक प्रेशर रहेगा, रिजल्ट्स का प्रेशर हमेशा रहेगा, तो उससे डिटैचमेंट बनाना इज़ मतलब इम्पॉसिबल सा है थोड़ा. तो हाउ डू यू डील विद दैट देन? इसीलिए तो डिटैचमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि वो रिज़ल्ट इतना ज़रूरी है. तो अगर रिज़ल्ट आपको अगर ज़रूरी है तो रिज़ल्ट कैसे प्राप्त होगा? आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो रिज़ल्ट होगा ना. तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होगा तो एक्सेलेंट रिज़ल्ट आएगा. एक्सेलेंट परफॉर्मेंस में हैम्परिंग क्या होती है? एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस, टेंशन. ये हमारे प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को रिड्यूस करेगा. तो गीता ये नहीं कहता कि रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत करो. गीता यही कह रहा है, सिंपल फिलॉसफी ऑफ गीता इज एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट. यू एक्सपेक्ट अ रिजल्ट, वर्क हार्ड, एंड वॉट एवर रिजल्ट कम्स यू एक्सेप्ट. अब एक्सपेक्ट अ रिजल्ट किया जब हम कहते हैं, इंसिस्टेंस नहीं करनी है. ओके. टेंशन आती है इंसिस्टेंस की वजह से, वरी होती है इंसिस्टेंस की वजह से कि अगर मुझे ये नहीं मिला then I will not be able to handle this. No, why? There will be 20 other options that will open up. मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए कि मैं जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना है वो मैं करूँगा, और जो भी परिणाम आएगा उसको सहन करने के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए मुझ में सामर्थ्य है. फिर एंग्जाइटी नहीं होगी. हमारी एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि हमको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरा ये प्लान है, ये नहीं हो पाएगा, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा, एंड माई होल थिंग विल बी डिसरप्टेड. सो मुझे एंग्जाइटी होती है. लेकिन अगर मुझ में ये क्षमता है कि जो कुछ भी रिजल्ट है, आई एन्जॉय माई वर्क, आई वर्क हार्ड एंड आई फोकस ऑन द रिजल्ट, बट माई सेल्फ एस्टीम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट. इसलिए हम कहते हैं कि योर वर्क एंड योर वर्थ शुड नॉट बी मिक्सड अप. योर वर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन योर वर्क. आज हम सबको यही सिखाते हैं और सब यही पढ़ के बड़े हुए हैं. तो उनको लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये प्राप्त नहीं किया तो मेरा क्या मूल्य है जीवन में. सर्टन स्टेटस, सर्टन मनी, सर्टन पोजीशन, पावर, ये सब मुझे चाहिए तभी मेरी वर्थ होती है. गीता कहती है कि नहीं, यू आर फर्स्ट वर्दी बाय योर सेल्फ. अगर इसमें आप क्लियर स्थित हो गए, वॉट एवर यू विल डू, you will do it to the best of the abilities, because that is not determining who you are. You are determining what that will be. अभी तो पूरा उल्टा चल रहा है. If I focus on I, development of my mind, my strength, and I focus on that, I will enjoy my work. And that's what Gita says, कि युद्धाय युज्यस्व. You do work for the sake of work, result will come. And if it has not come, कार्मिक कारणों से नहीं आया है, वापस एक बार प्रयास करो. गीता डजंट से डोंट. गीता ये नहीं कहती है कि आपको अपना रिजल्ट्स नहीं मिलना चाहिए या रिजल्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए. यू वर्क हार्ड, नो डाउट, बट ड्रॉप द एंग्जाइटी बाय ड्रॉपिंग योर अटैचमेंट टू द रिजल्ट. अटैचमेंट छोड़नी है, एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़नी है. अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. ट्रू. सो बेसिकली टू सिंप्लीफाई व्हाट यू सेड, कि मतलब जो आपका रिजल्ट है, एक्सपेक्ट करो कि अगर लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट, एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट 80%. बट जब 80% का जब वो रिजल्ट आने वाला है, डोंट बी इन दैट सिचुएशन कि अगर 80% नहीं आए तो आई विल जस्ट स्टॉप लिविंग. वो नहीं करना. दैट इज अटैचमेंट. दैट इज अटैचमेंट. प्लान भी तो होता है. कई बार क्या देखा गया है कि अब डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए, बहुत डिसअपॉइंटेड थे उस समय. शिवानंद जी ने उनको कहा, डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू, कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर एक डिफीटिस्ट होता है जो उसको कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू कांट डू एनीथिंग मोर, व्हाट विल यू डू, यू कांट इवन क्लियर दिस इंटरव्यू, अब तुम क्या कर लोगे. ये डिफीटिस्ट जो होता है ना मन में, उसको तुमको हराना है. और वही गीता में भी भगवान कहते हैं कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार करो, न आत्मानम अवसादे, डोंट कंडेम योर सेल्फ. आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः. आपकी ही, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है. तो ये मन को हमको समझाना है, और वो अगर हम समझ जाते हैं, उस समय शिवानंद जी ने उनको दो चीज़ें कही थी, डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू,
और दूसरी बात उन्होंने कही कि सो व्हाट इफ़ यू कुड नॉट बिकम अ पायलट, देयर कैन बी ग्रेटर थिंग्स इन स्टोर. ये होप जो है ना, वाई डोंट वी हैव दैट होप कि अगर मुझे परिणाम नहीं मिला, व्हाट कैन आई लर्न आउट ऑफ इट. आप देखेंगे कितने सारे आविष्कार हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? वन ऑफ द रीजन्स इज उनको जो प्राप्त करना था वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और परिणाम आया और उसको एनालाइज करके उन्होंने उसमें से कुछ और ही इन्वेंशन कर दिया. अगर वो होपलेस हो जाते वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें, वो जो बल्ब है वो तो होता ही नहीं. एडिसन को तो कितने फेलियर्स हुए थे. राइट. तो दैट इज़ द कैपेबिलिटी वन मस्ट हैव. तो स्वामी शिवानंद जी जो थे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के गुरु थे. उन्होंने डॉक्टर शिवानंद जी से मिले थे उस समय. वो देहरादून में उनका इंटरव्यू हुआ था, उनका विजन टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू विजन टेस्ट जो भी हुआ था वहाँ पर, और 10 में से 9 लोगों को सेलेक्ट कर लिया था और डॉक्टर कलाम को उन्होंने रिजेक्ट किया था. तो वहाँ पर फिर वो आए और ऋषिकेश में बैठे थे और उन्होंने सामने देखा कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी है वहाँ पर उस समय, अभी भी है वहाँ पर, वहीं पे ऋषिकेश में. तो फिर वो गए, जस्ट अनायासी वो अंदर गए वहाँ पर और सत्संग के बाद स्वामी जी से मिले और तब स्वामी जी ने उनको ये सब बताया. एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. और तब से फिर उन्होंने वो गीता का अध्ययन भी शुरू किया और बहुत सारा उन्होंने हिंदू लिटरेचर भी पढ़ा है. एंड शिवानंद जी को बहुत मानते थे वो. और मैंने जो कहा वो एक्चुअली शिवानंद जी ने उनको तमिल में समझाया था, क्योंकि दोनों तमिल जानते थे. तो शिवानंद जी ने उनको तिरुकुरल जो तिरुवल्लुवर जी ने लिखी है उसमें से एक कुरल लेके बताया था, जिसका ट्रांसलेशन है डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू. ओके. तो इसीलिए बहुत प्रभाव था शिवानंद जी का उन पर. और फिर प्रमुख स्वामी महाराज और बाकी बहुत सारे अलग अलग संतों को भी उन्होंने, डॉक्टर कलाम उनको मानते थे. और आखिरी में तो वो यही कहते थे कि प्रमुख स्वामी महाराज उनके गुरु हैं. तो अलग अलग संतों से उनका परिचय बहुत हुआ, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स ही कंसिडर्ड प्रमुख स्वामी महाराज एज अ वेरी नोबल पर्सन एंड अ ग्रेट सेंट, एंड उनको गुरु मानते थे वो. ओके. ये हमने अभी तक जो बात की, ये हमने बहुत बेसिक्स ऑफ हिंदुइज्म को समझने की कोशिश की, चिन्मय मिशन को समझने की कोशिश की. एंड आई होप कि हम पार्ट 2 भी बहुत जल्द करेंगे इसका, wherein we also need to talk about अद्वैत और वेदांत के बारे में, क्योंकि जितना आज हमने उसके बारे में बात किया था, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उसके बारे में है. तो उसको लेके एक प्रॉपर पॉडकास्ट. एंड ऑफ कोर्स हनुमान जी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है. तो थैंक यू सो मच इस पूरे पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू. आई होप कि जो लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को देखा है, दे विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू. एंड हनुमान जी के अंदर वो जो भक्ति का भाव है, इस पॉडकास्ट के थ्रू शायद वो लोग सीख जाए और अपने अंदर लेके आ जाए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू जयेश. बहुत अच्छा लगा हनुमान जी के बारे में जो भी हमारी चर्चा हुई, और यही भाव अच्छा है कि हनुमान जी के बारे में हम जाने, माने और अपनाएं. ये जितना हम हनुमान जी का चिंतन करें. एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि युवकों के लिए अगर हनुमान जी उनके रोल मॉडल बन जाते हैं तो हमारे देश में बहुत कुछ हो सकता है. क्योंकि हनुमान जी के जैसा रोल मॉडल अगर हमारे जीवन में है, जिनमें संयम भी है, शरणागति है, सेवा है, साधना है, स्वाध्याय है, सब कुछ है हनुमान जी में. ऐसे अगर रोल मॉडल्स हमारे जीवन में हो तो व्यक्तिगत हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और देश को भी कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं. तो बहुत अच्छा होगा अगर हनुमान जी की साधना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगें. और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, और भगवान की कृपा सब पर ऐसे ही बरसती रहे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.